भारत एक रहस्यमय देश है। अगर धर्म कहीं है तो सिर्फ यही है। यहाँ वर्षों पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का चलन है। इनमें कुछ धार्मिक परंपराएं ऐसी हैं जिनसे हम सभी वाकिफ हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं जो हमें अचंभित भी करती हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहती हैं। कई अनोखे रीति रिवाजों में आत्माओं से संपर्क स्थापित किया जाता है और कुल देवी देवताओं को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, जिसमें नृत्य भी शामिल होता है। ऐसे ही कन्नड़ सिनेमा की फिल्म कंतारा आजकल खूब चर्चा में है। फिल्म में ऐसी ही वर्षों पुरानी परंपरा के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है भूत कोला। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता चलेगा कि जंगल और जंगल वासियों की रक्षा दैव्य द्वारा की जाती है और दैव्य को खुश रखने के लिए गांव के लोग पूजा पाठ पूरे रीति रिवाज के साथ करते हैं। दरअसल भूत कोला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी और केरल के कुछ हिस्सों में तुलु बोलने वाले लोगों का एक वार्षिक लोक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें स्थानीय आत्माओं या देवताओं की पूजा की जाती है। भूत कोला को दैव्य कोला भी कहा जाता है। ये एक नॉन वैदिक परंपरा है जिसमें रक्षा करने वाले पूर्वजों की पूजा की जाती है। तुलु परंपरा में भूत कोला में भूत का मतलब आत्मा और कोला का मतलब प्ले यानी कि नाटक होता है। मान्यता है कि आत्मा जिसकी पूजा की जाती है वो गांव वालों की रक्षा करती है और उनके विवादों को सुलझाने का काम करती है। वहीं ये माना जाता है कि आत्मा का क्रोधित होना यानी कुछ विनाश जरूर होगा, इसलिए गांव वाले आत्मा को खुश रखने के लिए उनकी पूजा करते हैं और चढ़ावा भी देते हैं। भूत कोला को यक्षगान से भी प्रभावित माना जाता है, जो तटीय कर्नाटक में एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से किया जाने वाला लोक नृत्य है। भूत कोला के कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले के बिस्तर पर चलना भी शामिल है। आखिर कौन करता है भूत कोला, ये आपके जहन में जरूर आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि जैसा कि आपने फिल्म में देखा होगा कि एक खास शख्स के जरिए भूत कोला किया जाता है, जो एक अलग वेशभूषा धारण करता है और भूत कोला के रीति रिवाजों को आगे बढ़ाता है। कोला समाज के नीचे वर्ग से जुड़ा एक प्रोफेशनल व्यक्ति ही करता है। व्यक्ति प्राकृतिक रंगों से अपने शरीर को रंगता है और खास पारंपरिक वस्त्र और आभूषण धारण करता है। उसके बाद खास शख्स के अंदर कुछ देर के लिए कथित रूप से दैव्य यानी कि जिस आत्मा की पूजा की जा रही है आते हैं और गांव वालों की समस्या का समाधान और आने वाली विपत्ति के बारे में लोगों को आगाह करते हैं। दैव की कही गई बातें सर्वोपरि होती हैं और वो गांव वालों को माननी ही पड़ती है। वहीं अगर कोई दैव की बातों को मानने से इनकार करता है तो कथित रूप से उसके साथ कुछ अनर्थ हो जाता है। माना जाता है कि परंपरा 500 से 600 साल पुरानी है। हालांकि इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कोला एक परिवार के द्वारा ही सीमित होती है, यानी वो ही परिवार कोला का आयोजन करता है, बाकी लोग वहां उपस्थित होते हैं। कोला को नेमा भी कहा जाता है, यानी कि वो अनुष्ठान जो कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक चलता है।